डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है एआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपने वीडियो के लास्ट तक जाना है, जहाँ पे आपको समझ ना आए आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं एआई के इम्पोर्टेंट टॉपिक का। प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं वो है एआई लोगारिथम, जो हमारा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारे पास इन फॉर्म सर्चिंग के रिलेटेड है। कि अगर फाइनल एग्जाम से हमें पूछ लिया जाए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्चिंग की जो हमारे पास 3 टाइप है उनमें से एक टाइप डिस्कस करो, या वो कह दे कि भाई इन फॉर्म सर्चिंग डिस्कस करो या अनफॉर्म सर्चिंग डिस्कस करो। अनफॉर्म सर्चिंग तो हम देख चुके हैं कि उसमें हमारे पास BFS DFS आता है, लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जो हमारे पास एस्टेटिक लोगारिथम यूज़ होता है हम उसको देखेंगे। इसमें हमारे पास ये आता है कि इनफॉर्म सर्चिंग में ये होता है कि हमें एक चीज़ का आइडिया होता है कि भाई एक इंसान को बता दिया जाता है कि भैया आपने क्या करना है, आपने लाहौर जाना है। अब उसको ये थोड़ा बताया जाता है कि भाई आपने इस पाथ से जाना है, इस पाथ से जाना है। अब वो ह्यूमन क्या करेगा कि भाई मैंने लाहौर जाना है, जैसे कि उसको मैंने बता दिया कि भैया आप लाहौर जाओ। उसने क्या करना है कि मेरे पास 3 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब उसने अपने माइंड लगाना है कि भाई इस रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे 30 मिनट्स लगेंगे, इस पे जाऊंगा तो मुझे 45 20 यहाँ पे 20। अब मुझे कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगेगा कि भाई 20 वाले पे जाऊंगा, टाइम भी कम लगेगा, जाना भी तो लाहौर ही है ना। अगर इस पे जाऊंगा मेरे 5 मिनट वेस्ट होंगे, यहाँ पे जाएंगे तो 10 मिनट वेस्ट होंगे। तो इसमें क्या होगा, वो बेस्ट अपना शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा कि भाई मुझे जो सा सबसे बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है वो मुझे 20 वाला मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, इनफॉर्म सर्चिंग कि एक पर्सन है उसको डिटेल बता दी गई है कि भाई ये आपका गोल है, आपने जाना है या आप अपने स्टॉप पे हो। आपने क्या करना है, अपने स्टॉप पे ही देख लेना कि भाई 3 रास्ते हैं, एक पे 30 मिनट्स लग रहे हैं, एक पे 20 मिनट्स, एक पे 25। आपको कौन सा बेस्ट लगता है आपने वो वाला चूज़ कर लेना है। तो ये हमारे पास होता है इनफॉर्म सर्चिंग में कि आपके सामने सारी चीज़ें आपके सामने होती है, लेकिन आपने खुद ही उसमें से डिसाइड करना होता है जो आपके लिए बेस्ट हो। तो अब बात करते हैं कि एस्टेटिक लोगारिथम है क्या, उसमें इनफॉर्म सर्चिंग क्या है। इनफॉर्म सर्चिंग इट्स गिवन एज द बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एफिशिएंसी होता है, जिसमें हमारे पास एक शॉर्टेस्ट पाथ हमने देखना होता है और उसकी एफिशिएंसी भी देखनी होती है, जिसमें हमारे पास फार्मूला जो यूज़ होता है वो हमारे पास ये वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपने फार्मूले को देख लेने कि भाई फार्मूला हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो किस तरह यूज़ हो रहा है। उसमें यह है कि जो हमारे पास फार्मूला है उसमें उसने बताया कि जो हमारे पास FN है, वो FN हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है। FN हमारे पास यूज़ होता है उसकी फाइनल कॉस्ट के लिए कि भाई उसने फाइनल कहाँ पे जाना है, उसकी कॉस्ट के लिए यूज़ होता है। GN भी हमारे पास क्या होता है, उसकी जो हमारे पास जो स्प्रिडलिंग कॉस्ट होती है, और HN क्या होती है, उसकी फ्यूचर कॉस्ट होती है। अब क्या है कि वो हमें एक लोगारिथम की तरह ये देखें, ये इस तरह वो हमें ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि भाई इसको देखो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई इसने हमें क्या दे दिया, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई ये हमें इस तरह उसने कोई ग्राफ दे दिया है ये। अब हम क्या करेंगे कि B से भी कोई नोट जाती होगी, B से हम कोई ले लेंगे D से आगे से E, यहाँ पे E नोट्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, F नोट्स। अब क्या है, यहाँ पे हम G नोट लगा लेंगे, G नोट से ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। इस तरह वो हमें दे देगा। अब क्या है कि इनकी वैल्यूज़ भी होगी। अब वैल्यूज़ कैसे होगी, A की हमारे पास वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1, इसकी वैल्यू 4, इसकी यहाँ से 2 निकल रही है, यहाँ पे 5, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल स्टे है कि मतलब कि आपके पास क्या है कि आपकी टॉप डाउन है, अभी आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आपने कहाँ जाना है, लाहौर। ये आपका मेन क्या है, लाहौर लगा लेते हैं कि आप कहाँ पे, आप ये स्टॉप पे हो। आप देखोगे कि भाई ये भी मुझे रास्ता मिल रहा है, ये भी रास्ता मिल रहा है, ये भी रास्ता, 3 रास्ते हैं, मुझे सबसे बेस्ट कौन सा है। आपने इसको क्या करना है, विजिट करना है। सबसे पहले आप किस पॉइंट पे, A। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आप कहाँ पे 0। अब यहाँ पे लेंगे GA और हम कहाँ पे हैं 0 पे। अभी हमारा स्टॉप क्या है 0। अभी मेरे पास कोई वो मैंने ट्रैवल नहीं किया, अभी मैं अपने स्टॉप पर हूँ।
मैं अपने स्टाफ पर हूँ तो मुझे क्या है 0। अब मेरे पास देखे जाए तो वो कितनी वो नोड्स मिल रही हैं। अब मेरे पास जो 1 2 3 4 5 6 7, अब मेरे पास कितना डिस्टेंस आ रहा है 7। मैं कह लूँगी कि मेरे पास एज ए वो कितना है मेरे पास 7। ठीक है, मैंने उसका डिस्टेंस भी बता दिया कि मैंने काउंट की कि नोड्स कितनी है, मैंने कहाँ पर ट्रैवल करना है वो मैंने डिस्टेंस भी बता दिया कि मेरे पास क्या आता है डिस्टेंस 7 आ रहा है। फिर मेरे पास क्या है कि जो हमारे पास एफ ए निकालना होता है ना, एफ ए, तो एफ ए में क्या करना होता है कि जो हमारे पास ये गिवन है, जो हमारे पास फार्मूला गिवन होता है वो हमारे पास इस तरह गिवन होता है कि जी ए प्लस एच ए। जब हम ए की बात करें, वैसे जो फार्मूला यूज़ होता है वो हमारे पास ऐसे होता है एफ एन इज इक्वल टू जी एन और प्लस एच एन। जो हमारे पास नाम क्या लेते हैं कि ये एफ एन जो होता है ये हमारे पास एक्सपेक्टेड कास्ट होती है उसकी, जो हमने फाइंड करनी है। जैसे हम बी को फाइंड करेंगे, सी को फाइंड करेंगे, और जो जी एन होती है वो उसकी स्प्लिटिंग कास्ट होती है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये उसकी क्या है, उसकी फ्यूचर कास्ट होती है, उसका डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब हम बात कर रहे थे ए की, ए में क्या था, ये मेरे पास 0 है और ये एच ए मेरे पास 7 है। अब एफ ए निकालना है, एफ ए निकालने के लिए मैं जी ए की जगह 0 पुट कर दूंगी, यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 7। एफ ए मेरे पास क्या वैल्यू देता है, एफ ए मेरे पास क्या वैल्यू देता है 7। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 7, ये एक मेरे पास वैल्यू आ गई 7 की। अब मेरे पास ए कहाँ पे जा रहा है, बी पे भी जा रहा है और सी पे भी जा रहा है। सबसे पहले मैं किसको विजिट कर लेती हूँ, बी को। सबसे पहले मैं बी को विजिट कर लेती हूँ, हम साथ साथ दूसरे भी स्टेप देखते जाएंगे तो समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैंने विजिट किया किसको, बी को। अब बी पे मैं गई तो मैंने क्या किया स्टेप बी पे कि मैं जी बी लूँगी और मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 1। अब मैंने क्या किया कि 7 मेरे पास डिस्टेंस था, 7 जो हमारे पास था डिस्टेंस, हमारे पास टोटल कितना था 7 में से मैंने एक निकाल दिया तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो मेरे पास जो एच बी आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 6। तो मैंने क्या किया, वही फार्मूला यहाँ पे लगाया कि भाई मेरे पास जी बी और प्लस एच बी वो कितना आएगा, कि भाई मैंने जी बी की जगह क्या लगा दिया 1 प्लस एच की जगह मैंने यहाँ लगा दिया 6, तो इसका भी कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 7 आ गया। अब स्टेप, ये मेरे पास स्टेप 1 हो गया, ये मेरे पास स्टेप 1, ये स्टेप 2। अब स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में मेरे पास क्या है कि भाई अब बात करते हैं, अब स्टेप हम लेते हैं सी। अब सी को देखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे लगा देती हूँ जी और सी। अब क्या है, मेरे पास सी की वैल्यू क्या है 4 है, मैंने यहाँ पे लगा दी 4। अब आपने क्या करना है कि उसके सी में से 7 में से 4 निकालोगे तो कितना बच जाएगा। जैसे 4 में से 7 में से 4 निकालो तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3। एच सी मेरे पास क्या आ गया 3, और मैं यहाँ पे निकालने लगी एफ सी। तो मैंने क्या किया, जी सी वाला फार्मूला लगाया प्लस एच सी वाला लगाया। मैंने क्या किया 4 प्लस 3 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 7। यहाँ पे भी जाएगा तो 7, यहाँ पे भी जाएगा तो 7, तो सेम आ गया। हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट नोट पे जाना है कि भाई हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिले। मैं क्या करने लगी हूँ ट्रैवल, अब मैं लेने लगी हूँ डी। अब मैंने क्या किया करती हूँ कि यहाँ पे मैंने जी डी लिया। जी डी में मेरे पास क्या है कि यहाँ से ए से लेकर डी तक जाए तो ये भी कितना डिस्टेंस कवर करता है, 3 डिस्टेंस कवर करता है। जैसे कि बी और 2 को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 3। अब यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया। मैंने क्या किया कि जो मैंने उसको 7 में से 3 निकाला तो यहाँ पे मेरे पास भी क्या आ गया 4। अब फिर वही फार्मूला लगाऊंगी कि मेरे पास एफ डी जो है वो मेरे पास आ जाए। तो मैंने क्या किया, जी डी प्लस एच डी, इनको मैंने ऐड किया कि मतलब 3 प्लस 4, तो मेरे पास ये भी क्या आ गया 7। अब देखें कि यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, यहाँ पे भी 7 मिल रहा है, हमें कोई बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, अब ई की तरफ ट्रैवल करेंगे तो ये आ जाता है। अब हम उसका पार्ट नंबर ई को देखने लगे कि ई का उसका शॉर्टेस्ट पाथ निकला है। अब शॉर्टेस्ट पाथ उसका निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। अब मैंने जब बात की कि मेरे पास ये देखें कि अब मैंने इसको देखना है, अब वो 0 से लेकर यहाँ तक आएगा। तो मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास जो मैं जी की बात करने लगी हूँ कि मेरे पास जो आ रहा है ये वाला जी ई ले रहे हैं हम, तो मेरे पास क्या है, आपको पता है कि जी ए के मेरे पास वैल्यू कितनी बन रही है 5 है, ऑलरेडी 5 है। तो पहले वो किसको ट्रैवल हो क्या आ रहा है, जी बी को। तो मेरे पास जी बी प्लस
5 है। आपको पता है ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 5 है। अब क्या है कि भाई एच हमारे पास क्या है 0, तो मैंने क्या किया, इनको मैंने ऐड कर दिया कि ऐड किया तो मेरे पास क्या बच जाता है 6। तो ये मेरे पास जो 6 टोटल कास्ट आ रही है वो मेरे पास 6 आ रही है। तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, गोल अपने 6 पर। तो ये मेरे पास गोल क्या आता है 6, क्योंकि मुझे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिल रहा है 6। अगर मैं कहीं पे भी ट्रैवल करूँगी, इस तरफ को भी करूँगी, जैसे कि ये 1 4 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी करूँगी तो मेरे पास वैल्यू 7 आएगी या 8 आएगी। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है मुझे वो 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी 6 वाला उसके पास गोल आ जाएगा। अब उसके उसमें हमें सेकंड क्या कहा था कि हमारे पास उसका ग्रीन डी बेस्ट फर्स्ट सर्च भी होता है। अब हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वो किस तरह होता है हमारे पास। वो हमारे पास इस तरह का होता है, हमारे पास ग्रीन डी जो बेस्ट फर्स्ट सर्च होता है कि जिसमें हमारे पास लोकल मैक्सिमम भी आ रहा होता है, उसका प्रोटोकॉल भी आ रहा है, जिसमें हमारे पास ये देखें जैसे लोकल मैक्सिमम की बात करें तो वो क्या होता है, वो पहले अपर होता है, फिर लो होता है, फिर अपर होता है। ये हमारे पास क्या आता है, लोकल मैक्सिमम। अगर हम उसके प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि भाई जब हम यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब कि सबकी क्या है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ क्या है सेम है, फिर देन ना ऊपर जाकर उसकी अगेन होती है। तो ये हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रीडी होता है। ग्रीडी में क्या होता है, रीडगी में क्या होता है कि ये हमारे पास क्या होता है, इस फॉर्म में होता है कि पहले हाई है, फिर सडनली लो देन हो जाते हैं, फिर हाई, फिर लो देन, फिर हाई, फिर लो देन, इस डायरेक्शन में वो काम कर रहा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने लगे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो हमसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे पास ये है कि भाई उसने बोला कि मैक्सिमम लोगाथ्रम। आपको मैक्सिमम लोगाथ्रम का भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लोगाथ्रम क्या है, उसको आप किस तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लोगाथ्रम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गेम प्लेयरिंग की लेंगे। गेम जो होती है, गेम में ये होता है कि मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। उसमें ये होता है कि सम जो हमारे पास प्लेयर होते हैं वो अपना स्कोर अगेन करना चाहते हैं और सम प्लेयर जो होते हैं अपना स्कोर अगेन नहीं कर पाते। तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। जो हमारे पास मिनी मैक्स लोगाथ्रम होता है ना, इसमें ये 2 ही गोल हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एक चेस की गेम होती है, एक लूडो की गेम होती है, एक आपके पास चक्कर्स की गेम होती है। उसमें क्या करते हैं कि एक प्लेयर ने विन करना होता है और दूसरे प्लेयर जो होते हैं वो मतलब के लो पे जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास होता है गेम प्लेयरिंग एंड मिनी मैक्स लोगाथ्रम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पास फाइनल एग्जाम में भी आया हुआ है। इसके रिलेटेड आपसे पूछ भी सकते हैं कि भाई आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करें कि जो हमारे पास गेम प्लेयरिंग रिफरेंस टू एआई, जो हमारे पास गैंड है, गैंड का यही होता है कि आपके पास एक रूम में गैंड का अगर आ जाए ना, ये गैंड क्या है, आप गैंड को भी देख लो कि आपको क्या होता है कि अगर आपको एक रूम में लॉक कर दिया जाए, वो रूम में अंधेरा ही अंधेरा है, आपको कह दिया जाए कि भाई आपने इस रूम को साफ करना है। अब इसको नहीं, आपको नहीं पता कि रूम में जब है ही अंधेरा, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक क्लीन करना है। आपको क्या दे दिया गया, एक टास्क दे दिया गया कि भाई इस रूम को आपने क्या करना है, क्लीन करना है। तो वो हमारे गैंड के पास आ जाता है। तो मिनी मैक्स लोगाथ्रम तो हमारे पास यही होता है कि भाई आपको क्या है, आपने काम 0 से स्टार्ट करना है लेकिन वो अपना काम कंप्लीट करना होता है। अब मिनी मैक्स में क्या होता है, मिनी मैक्स में 2 प्लेयर होते हैं, एक का काम होता है जीतना, एक का काम होता है हारना। अब हम उसको देखते हैं। जैसे कि मिनी मैक्स लोगाथ्रम, मिनी मैक्स इज द कोड लोगाथ्रम। ये हमारे पास एक कोड लोगाथ्रम होता है यूज्ड इन 2 प्लेयर 0। जो हमारे पास प्लेयर होते हैं 0 सम गेम, कि हम उसको सम गेम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैक्स प्लेयर होता है, एक मिन प्लेयर होता है। मैक्स प्लेयर क्या होता है, ट्राई टू मैक्सिमाइज दी स्कोर, कि वो मैक्सिमाइज दी कर रहा होता है स्कोर को एआई को। फिर मिनिमाइज में क्या होता है, ट्राई टू मिनिमाइज दी स्कोर, कि वो मिनिमाइज करता है, ये क्या करता है मैक्सिमम, कि एक जो होता है वो अपने स्कोर को क्या कर रहा है, ज़्यादा करना चाह रहा है, और दूसरा जो होता है वो अपने स्कोर को लोअर कर रहा होता है। तो ये हमारे पास आता है मिनीमैक्स लोगाथ्रम में। अब क्या है कि दी लोगाथ्रम बुर्सा गेम ट्री एंड एलिवेट आर पॉसिबल मूव, तो वो पॉसिबल उसमें क्या हो रहा है, मूव कर रहा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख ले उसकी एग्जांपल को स्टेप बाय स्टेप, कि भाई ये हमारे पास एग्जांपल आती है जिसमें हमारे पास मैक्स आता है, मिनिमम आता है ये वाला, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा वाला भी यूज़ होता है। अब हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये किस तरह यूज़ होता है। सबसे पहले देखें कि आपके पास क्या है, आपको क्या दिया जाता है। सबसे पहले आपके पास होता है मैक्स। मैक्स में क्या होता है, मैक्स है, उसने आपको क्या दे दिया, मिनिमम। मिनिमम यहाँ पे आपके पास क्या आता है, मिनिमम। ये भी आपके पास क्या, मिनिमम। किसकी बात कर रहे हो, मैक्सिमम की। और फिर हम बाद में मिनिमम भी देखेंगे, मिनिमम में क्या वैल्यू आती है। ये 1 1, यहाँ पे हमारे पास 6 7
इसमें मैंने ले लिया 10 और 12। अब क्या है कि यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या निकल रही है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 6 जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी 10 जाएगी। ये मेरे पास आ गई मिनिमम। अब इन तीनों में से देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 10। तो मतलब कि मैंने ये लॉगरिथम किसके मुताबिक किया, मैक्सिमम के तौर पे। तो मैंने मैक्सिमम के तौर पे इसको लॉगरिथम को सॉल्व किया। अगर इसी लॉगरिथम को मैं मिनिमम के तौर पे सॉल्व करूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा। अब देखते हैं मिनिमम में क्या आता है। पहले मैं लिख देती हूँ मिनिमम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्सिमम, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैक्सिमम, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैक्सिमम। क्या करती हूँ, इसको वैल्यू यही वैल्यू यहाँ पे देती हूँ कि देखते हैं कि भाई इसमें क्या आता है। अब देखते हैं यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या है 12। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 वैल्यू आएगी। मैक्सिमम पे जाएंगे तो 10 आएगी, मिनिमम पे जाएंगे तो मेरे पास 2 वैल्यू आएगी। इसी लॉगरिथम को मैंने इसी के मुताबिक ही सॉल्व किया। अब आपको पता है कि जो हमारे पास मिनीमैक्स और मैक्सिमम में क्या है, उसमें हमारे पास अल्फ़ा और बीटा भी यूज़ होता है। जो हमारे पास अल्फ़ा यूज़ होता है ना, वो हमारे पास यूज़ होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। आपने याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज़ होता है अल्फ़ा। और जो हमारे पास बीटा होता है ना, बीटा हमारे पास यूज़ होता है मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए ये यूज़ होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए। अब जो हमारे पास पॉर्निंग है, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये हम इनके दरमियान अल्फ़ा और बीटा के दरमियान क्या होता है, एक साइन के लिए यूज़ होता है जो उसकी इस कंडीशंस को शो करवा रहता है, लेस देन इक्वल देन बीटा। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसमें यही होता है कि हमें कंडीशन दे दी गई होती है, एक लॉगरिथम दे दिया गया होता है, उसको कहते हैं कि उसको सॉल्व करो। उसकी इस तरह आपने क्या करना है, कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, इस तरह आपने उसका कोड लॉगरिथम लिखना है, उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देना है। आपको पता है कि जब मैक्सिमम की बात कर रही है तो वहाँ पे मैक्सिमम स्कोर आएगा, और जहाँ पे मिनिमम की बात आ रही है वहाँ पे मिनिमम स्कोर आएगा। तो इस तरह आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो ये हमारे पास क्या है कि मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया हुआ है। अब हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम सर्चिंग का एक टॉपिक रह चुका था, वो था हमारे पास हेल क्लाइंबिंग लॉगरिथम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू की तरफ, जो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू होती है ना उसकी तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ मूव करना। जो हमारे पास हेलियम होता है ना, हेलियम क्लाइंबिंग लॉगरिथम, ये हमारे पास प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम सर्चिंग है ना, उसका ये थर्ड वाली टाइप है। 2 टाइप्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 टाइप कौन कौन सी थी, वो हमारे पास एक थी इनफॉर्म सर्चिंग वाली थी, तो एक इनफॉर्म सर्चिंग वाली थी, और एक हमारे पास अनफॉर्म सर्चिंग वाली थी। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें तो हमारे पास आ रहा था कि BFS आ रहा था, BFS और DFS आ रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास जो आता है एस्टेटिक लॉगरिथम आता है। लेकिन जो हम बात करते हैं वो हमारे पास आता है हेलियम क्लाइंबिंग लॉगरिथम। अब इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है कि लोकल सर्चिंग लॉगरिथम आता है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड पॉइंट में क्या है कि इम्प्रूव प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, कि ये लोकल सर्चिंग लॉगरिथम के तौर पे यूज़ होता है। इसमें प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, क्या मतलब कि हमने हर एक नोट को चेक करना है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू की तरफ लेकर जाए। अब विदाउट चेकिंग फुल सर्च स्पेस, हमने क्या करना है, अगर हमें पता चल रहा है कि भाई ये हमें 2 वैल्यू मिल रही हैं, कि भाई ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे 30 है, 30 के बाद मुझे यहाँ पे 10 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 40। अब मैंने कहाँ पे मूव करना है, 40 की तरफ, क्योंकि ये मेरे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू। जो हेल क्लाइंबिंग वाला है ना, ये यही यूज़ करता है कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो आपने उसकी तरफ मूव करना है। अब मैंने क्या किया कि मैंने विदाउट चेकिंग मैंने देख लिया। अब मेरे पास वर्किंग क्या आती है, उसकी इनिशियल स्टे आती है, जहाँ पे हम उसको स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसकी इनिशियल स्टे आ जाती है। फिर उसकी बाद में क्या आता है, उसके नेबर्स को चेक करना होता है। जैसे कि ये मेरे पास टॉप नोड है, कि मेरे पास टॉप नोड है, ये मेरे पास क्या है पेरेंट्स के बाद क्या आता है 2 चाइल्ड, एक चाइल्ड तो ये है, एक चाइल्ड ये है। आपने क्या करना है, इस चाइल्ड से आपने देखना है कि आपको पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, आपने उसकी तरफ मूव करना है। फिर कहते हैं कंपेयर द स्टे फॉर ईच अदर, आपने कंपेयर भी करना है कि भाई ये स्टे इस स्टे से सेम है भी या नहीं। आपने क्या किया, आपने क्या करते हैं कि मेरे पास ये लॉगरिथम है, ये 70 है, ये 60, मैंने क्या किया कि मेरे पास ये ग्रेटर देन वैल्यू इस तरफ मूव होगी। अगर लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ कि मेरे पास ये 70 है, यहाँ पे मैं कह देती हूँ मेरे पास 30 है, और ये मेरे पास क्या है 40 है, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ 30, यहाँ पे लगा देती हूँ 10। तो मेरे पास वो किस तरफ मूव होगा, वो इस तरफ मूव होगा कि 70 लेगा पहले, 70 से फिर आपके 40, 40 से आपके 30 की तरफ, ये इस तरफ मूव होगा। ठीक है, ये इस तरफ के मतलब कि 70 आएगा, फिर आपके पास 40 आएगा, फिर आपके पास 30 आएगा। इस तरह उसकी ना मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। जो हमारे पास है हेल
क्लैपिंग लगातार जो यूज़ होता है ना वो इसलिए यूज़ होता है। अब क्या है कि उसके कुछ डिसीजन होते हैं। डिसीजन में क्या होता है, उसमें रिपीट आ जाता है, स्टे आ जाता है और लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसमें हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना होता है। आपको एग्जाम में किसी भी की तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने बेझिझक आपने पहले उसके थ्योरी वाइज उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है कि भाई ये हमसे पूछ क्या रहा है। आपने स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्कस करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। और जिन स्टूडेंट्स को जहाँ पे समझ ना आए वो ईजिली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।